हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक एजुकेशन जोन। पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर उसके हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्ट, जो मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन कैसे प्रोसेस हैं, ये कैसे प्रोसेसेस थे। एक पैसिव प्रोसेस था। एक्टिव प्रोसेस में हमने डिफरेंस देखे थे, और जो हमारे ऑर्गेनेली थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये जो टॉपिक है, चैप्टर अगर हम बात करें, जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें, पिछला चैप्टर वो था सेल। सेल सेल जो चैप्टर था वो किस में था, सैनिक स्कूल के सिलेबस में भी था। सेल नाइन्थ एंड जो हमारे नाइन्थ क्लास है सीबीएसई की, उसमें भी बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें कि इसका हमारा जो चैप्टर आज का नाम है, जिस चैप्टर का जो नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस जो है, ये क्लास टेंथ का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एक क्लास टेंथ का क्या है, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है। क्लास टेंथ में लाइफ प्रोसेस है, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन भी है, कोऑर्डिनेशन है और हेरिटिकल इवोल्यूशन, ये बहुत से चैप्टर हैं, कंप्लीट 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में जैसे क्या है, हमारी काफ़ी इसमें फिजियोलॉजी क्या आ रही है, हो रही है कवर। जैसे इसमें एक्सक्रीशन भी है, डाइजेशन भी है, इसमें आपका सर्कुलेशन भी है, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इस चैप्टर के स्टार्ट से लेके कोशिश करेंगे डाइजेशन तक उसको कंप्लीट करने की, और जितना हो पाएगा उतना करने की। देखिए, लाइफ प्रोसेस जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है भाई लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है भाई, कोई भी एक्शन और फंक्शन करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई एक्शन या फंक्शन करने के लिए उसके एसेंशियल मेटाबॉलिज्म वर्क करने के लिए, वही क्या जो क्या करे, एक एसेंशियल रहे उसकी बॉडी के लिए, उसकी लाइफ, और वो क्या करे, मेटाबॉलिज्म शो करे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि वो बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म क्या करे, डाइजेशन भी करती है, रेस्पिरेशन भी करे, रिप्रोडक्शन करे, ग्रोथ करे। उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए क्या करे, वो जो प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब जी लाइफ प्रोसेस हमने बताया कि उसकी फंक्शनिंग, ग्रोथ के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म के उसके फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, हमको नीड क्या चाहिए, हमको क्या चाहिएगा, न्यूट्रिशन चाहिएगा। ठीक है, बट न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या होता है, वो बहुत से कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस, वेरियस जो भी हम इंटेक करते हैं फूड्स के रूप में, वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस
भाई कोई भी केमिकल सब्सटेंस हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, जैसे कोई वो केमिकल सब्सटेंस, जैसे हम फूड के रूप में वो केमिकल सब्सटेंस, जैसे कोई भी, जैसे हमने रोटी ली, मिल्क, दूध लिया, ठीक है, हमने पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग है, फैट, घी, बटर, ये सब कुछ किसी भी चीज़ की न्यूट्रिशंस हम जो ले रहे हैं, और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है, एक फूड के रूप में हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। वो क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या, फूड। तो ये जो भी हम फूड ले रहे हैं, किसके, किसी भी रूप में ले रहे हैं, भले वो एक हम लिक्विड में लें, सॉलिड में लें, तो वो सब क्या है, हमारे एक एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, जरिया है, ठीक है। अब ये हमने देखा न्यूट्रिशन। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। देखो टाइप्स की बात करें, किसकी, न्यूट्रिशन के टाइप्स की, तो क्या होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है जी। मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा, किसी भी क्वांटिटी या किसी भी सब्सटेंस की अधिकता क्या कहलाती है, मैक्रो। और माइक्रो, किसी कम क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में जो चीज़ होती है वो होती है माइक्रो। जैसे जो मैक्रो जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल फूड है, मतलब मेन फूड, जो हमारा प्रिंसिपल फूड होता है वो क्या है, मेन जो फूड है जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो क्या है, मैक्रो फूड। सेकंड, अगर इसकी बात करें, ये हमारा कैसा फूड है, प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मैंने बताया ये प्रिंसिपल फूड है, तो हमको क्या है, क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो ये हमको क्या कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारे एक प्रोटेक्टिव फूड है, या फिर जो हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है किसी भी चीज़, जैसे पैथोजन से या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, सेल्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिपेयरिंग का भी काम करेगा। सेल के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज हो रहा है तो उसकी क्या करेगी, रिपेयरिंग भी करेगा वो। तो ये क्या कर रहा है, रिपेयरिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है जी। और देखिए मैक्रो का मैंने क्या बताया कि मैक्रो जो सब्सटेंस है, मैक्रो जो फूड होता है वो कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ये लार्ज अमाउंट में लिया जाता है या लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। और ये स्मॉल अमाउंट में। चलो हम इतने देर से माइक्रो माइक्रो और मैक्रो कर रहे हैं कि सर ये लार्ज है अमाउंट, लेकिन हमें ये तो पता हो कि माइक्रो में कौन से हम न्यूट्रिएंट्स लें और मैक्रो में कौन से लें। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे, आप जो कॉमन यूज को जो रोज आप खाते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, ये जो हमारे मेन फूड्स हैं वो किस में आ जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। अब आप सोच रहे होगे सर सब कुछ तो आ गया, बच क्या गया, फिर आप माइक्रो में किसको लोगे, भाई माइक्रो में बच क्या गया, वो जो बच गया वही है माइक्रो। मैंने क्या कहा यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर हम क्या चीज लेते हैं, जैसे कोई विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सब हम कैसे लेते हैं। और वाटर भी तो है, अपना वाटर भी है, ये हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। अब वाटर है, ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि हम दिन में इसको मान ले चल रहा है रोज़, ये विटामिन को सुबह भी दोपहर भी, बस जब देखो जब विटामिन ही विटामिन चल रहे हैं। अगर कोई विटामिन की किसी चीज़ की कमी भी हो रही है, विटामिन की, तो वो क्या है, एक टैबलेट लोगे आप दिन में, ये थोड़ी कि 1 घंटे में आप ले ली फिर 1 घंटे बाद फिर ले रहे हैं। जैसे अपन खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर खा लिया, 2-4 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, फिर खा लिया
तो ऐसा थोड़ी होता है इसमें कि भाई बेटा इनको खाते रहो, ये कोई ऐसा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स क्या है हमारे मेन मेन प्रिंसिपल फूड्स हैं, और ये कैसे हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये विटामिन्स हैं, अगर इन विटामिन्स भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, मेनली बात करें, मेनली कैसे है, 6 टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर वैसे बात करें तो इनको और एलाबोरेट करें तो वैसे विटामिन बी है, विटामिन बी वैसे ब्रेक फिर उसको भी अलग अलग टाइप्स हो जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12। ठीक है, तो इनको भी अगर हम सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे जब बता देंगे कि कैसे विटामिन कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, उनका सोर्स क्या है, तो ये सब चीज़ हम आगे कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने पढ़ लिया भाई न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस के जरिए लाइफ प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, किसी ना किसी जो हम मेटाबॉलिज्म या कोई जो फंक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, डाइजेशन या कोई चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट लोकोमोशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड किस रूप में मिलता है हमको, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या हम ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए यहाँ तक कि मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि फिर आपको ये दिखेगा नहीं, यहाँ तक इसकी लेवलिंग करता हूँ कैसे क्या चीज़। देखिए जी, सबसे जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वो क्या है हमारा, माउथ। ठीक है जी, उसके बाद माउथ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल टर्म में, तो ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। जो एंटीरियर मोस्ट से जब अंदर की तरफ पोस्टीरियर साइड्स की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या आएगा, बक्कल कैविटी। ठीक है जी, इस बक्कल कैविटी के अंदर आपको क्या नजर आएगा, बक्कल कैविटी का मतलब जो हमारा माउथ से अंदर का पार्ट है, जिसमें टंग, आपकी टंग है, आपके टिप्स हैं, गम्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, बक्कल कैविटी में आती हैं। अब देखिए हम इसको यहाँ पे मैं इसको डिवीजन कर देता हूँ उनका, कैसे भाई हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपको इसमें क्या नजर आ रहे हैं, टिथ, दूसरी टंग। ठीक है जी, ये जो पाइप दिख रही है आपको, इस पाइप को क्या कहते हैं हम, फूड पाइप, ईसोफेगस। ठीक है भाई, ये हमारा ईसोफेगस, और इस ये जो स्टोमक है, यहाँ पे एक स्पिस्टर पाया जाता है। स्पिस्टर का मतलब एक तरह से होती है छल्ला पाया जाता है, कि एक गोल, आपने छल्ले टाइप रिंग देखी होगी, वो रिंग यहाँ पे ऐसे डली रहती है, वो क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है। एक छल्ला यहाँ भी मिलेगा। अब इस छल्ले का तो नाम क्या है भाई, इस छल्ले का नाम है कार्डियक स्पिस्टर, कार्डियक स्पिस्टर।
ये स्टोमक है। स्टोमक को भी अब क्या करें, अपनी इजी वे में स्टडी करने के लिए इनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। जो अपर मोस्ट पार्ट है वो क्या है भाई, अपर मोस्ट पार्ट। ये मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ जो मैं स्पीस्टर बता रहा हूँ स्टोमक के, जब ये इसको कार्डिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पीस्टर, ये अपर मोस्ट जो पोर्शन है, जो एंटीरियर पार्ट है इसका स्टोमक का, वो किसके नियरेस्ट पड़ता है, हमारे हार्ट के पास पड़ता है। और हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। इसीलिए इस स्पीस्टर को और इस रीजन को क्या कहा जाता है, कार्डियक रीजन। ये मिडल रीजन है, इसको क्या कहते हैं, फंडस। और ये क्या है, सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं हम, पाइलोरिक रीजन। ठीक है, ये स्पीस्टर क्या है भाई, क्योंकि ये स्पीस्टर किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारे पाइलोरिक रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट को। तो ये क्या है, पाइलोरिक स्पीस्टर। चलो ठीक भाई, यहां तक ये समझ में आया कैसे कैसे क्या है। अब बक्कल कैविटी, माउथ इनटेक ऑफ फूड कहाँ से होगा, माउथ से होगा, फिर किस में जाएगा, बक्कल कैविटी में। ठीक है, बक्कल कैविटी से फिर किसमें, बक्कल कैविटी में क्या है, टिथ है एंड माउथ है। अब आ जाओ, हम सबसे पहले टिथ के बारे में डिस्कस करते हैं। इधर करूं क्या टिथ को, देखो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर 2 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। देखो मिल्क टीथ का ये एक पहले फॉर्मूला फॉर्मूला होता है इनका एक, वो कैसे होता है, देखिए मिल्क टीथ का क्या फॉर्मूला होता है, 2102 2102, और इनका 2123 2123। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, ये भी आएगा। हमारे में किसके अंदर टिप्स कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, 2 रिप्रेजेंट इंसिजर्स, ये इससे अगला कैनाइन पाया जाता है। फिर उसके बाद, चलो मैं छोटे छोटे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़े करके लिखता हूँ, लिखे कहाँ, ये देखो यही लिखता हूँ। ये जो टीथ है भाई कितने टाइप्स के हैं, आई सी, याद करने का तरीका, और पी एम। आई रिप्रेजेंट फॉर इंसिजर्स, सी रिप्रेजेंट फॉर canines, P represent for premolar, M represent for molar। देखिए इंसिजर्स जो हमारे फ्रंट के अंदर आपको दिखते हैं, जो आगे के जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 2 ऊपर की साइड इधर के, अगर अपन ये हाफ पोर्शन अपना है ये वाला, इसके इधर दो 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 एकदम एकदम हाफ में 2 इधर जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं, 2 इंसिजर्स, ये ऊपर की साइड अपर जा में, 2 इधर इधर अपर जा में, तो टोटल 4, इधर 2 लोअर जा में, 2 लोअर जा में इधर, तो टोटल इंसिजर्स कितने हो गए, 8। चलो कैनाइन्स कितने बताए थे मैंने फॉर्मूला में, देखो 1,
तो कैनाइंस क्या है, एक इधर इस वाले पोर्शन में, एक इस वाले पोर्शन में। मतलब मैं कह रहा हूँ अपने आप जब ऑब्जर्व करने या याद रखने के लिए कोई चीज़ खुद के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो खुद को ही ऑब्जर्व कर लो। अब मैं ये तो नहीं है कि अभी स्टोमक में पहुंच गए कि उसके अंदर स्टोमक में से पढ़ के देखो, अगर स्टोमक कहाँ है भाई दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। अभी तो हम बाहर ही हैं, यहाँ माउथ और नोज को इनको तो फील कर ही सकते हो कि कैसी फील है, नोज कहाँ पे है, नोस्ट्रिल कहाँ पे है, ठीक है, आइज कहाँ पे है, ईयर कहाँ पे है। तो अभी तो टिथ पे है, टिथ तो बाहर दिख रहे हैं, तो कैसे दिख रहे, यस। तो टिथ में इंसिजर्स हो गया। अब बात करें कैनाइंस की। कैनाइंस में कह रहा हूँ जैसे अपना ये अपना मिडल पोर्शन लीजिए माउथ का, और उसके इधर वाला एक कैनाइन जो एकदम पेना, जिसको हम दांत बोलते हैं, एकदम नुकीला दांत होता है, उसको एक इधर पाया जाता है, एक इधर पाया जाता है, एक नीचे वाली जाड़ में जा में और एक इधर वाली जा में। तो टोटल ये कैनाइंस कितने हो गए भाई, 4। अब आ जाओ प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या है, जाड़ को ही बोलते हैं। इधर 2 जाड़ ऊपर वाले जबड़े में, 2 जाड़ नीचे वाले जबड़े में, 2 जाड़ ऊपर वाले में, 2 जाड़ नीचे वाले में। तो इधर भी अभी कितनी होगी, 8। अब आ जाओ मोलर्स। मोलर भी क्या है, हमारी जाड़ होती है जो एकदम एंड में पाई जाती है, जो जाड़ लास्ट में एकदम एंड तक। तो 3 इधर अपर जा में, 3 लोअर जा में, और 3 इधर अपर जा में, और 3 इधर। तो कितनी होगी, ये कितनी होगी भाई, 12। इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब इनको गिनो कितने हो गए, 12 और 8 20 और 8 28 और 4 32। कितने दांत होते हैं अपने ह्यूमंस में, कितने दांत होते हैं, परमानेंट टीथ की बात कर रहा हूँ, 32। इसी प्रकार जो मैंने मिल्क टीथ का फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था, 2102 2102। उनका भी आप ऐसे अपने आप उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। वन साइड हाफ पोर्शन में 10 टीथ पाए जाएंगे, हाफ पोर्शन में 10 टीथ पाए जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि आप अपर में देख लीजिए 10 और नीचे में देख लीजिए 10, ठीक है। चलो, अब टिथ तो हमने देख लिया, टिथ कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है परमानेंट वालों का और मिल टिथ का। चलो, अब इनका फंक्शन क्या है भाई, टिथ का, टिथ का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिथ मैंने क्या बताए, 4 प्रकार के बताए आपको। टिथ कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के, एक इंसिजर्स, एक कैनाइंस, एक प्रीमोलर्स, एक मोलर्स। जो इंसिजर्स है, सबसे जो पहले पहले वाला है, उसका क्या काम है, किसी भी चीज़ को कट करना और उस किसी चीज़ को ब्रेक करना, वो क्या है, इंसिजर्स का काम है। और कैनाइंस, कैनाइन का मतलब चीर फाड़ करना। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे चीता, लोयन, उनके अंदर जो कैनाइन टीथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत डीपली क्या होता है, एम्बेडेड होता है। तो उनके अंदर, क्योंकि उनको क्या करने रहते हैं, चीर फाड़ करनी रहती है। तो इंसिजर्स का काम क्या है, कटिंग करना। कोई जैसे हमने जो फूड पार्टिकल रोटी खाई तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट करना, दो एक छोटे टूक को बड़े टूक को छोटे टूक में करना, कंप्लीट करना। और फाड़ने, उसको फाड़ने का काम कौन करेगा, कैनाइन करेगा। और ये जो आपकी प्रीमोलर जो जाड़े हैं वो क्या काम करती है, चीविंग का, ग्राइंडिंग का काम करती हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, एक आपको जो ये सलाइवा दिख रही है जिसको हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। कौन कर देता है, एक एंजाइम पाया जाता है सलीवरी अमाइलेज, ठीक है जी। इसी को हम, इसका नाम दूसरा क्या है, टाइलिन। ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, किस में करता है भाई, सलीवरी अमाइलेज। इसको डेस्ट्रीन्स में
प्लस स्टार्च, इनमें क्या कर देगा, इनको ब्रेक डाउन कर देगा। कौन? ये जो सलाइवरी माइलेज और ये जो ये जो कार्बोहाइड्रेट को, सॉरी माल्टोज में, माल्टोज और डेस्टिन्स में, ठीक है, माल्टोज और डेस्टिन्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ये कार्बोहाइड्रेट्स को। अप्रोक्स 30% डाइजेशन कहाँ हो जाता है, आपके बक्कल कैविटी में, मतलब हमारे माउथ के अंदर, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मीडियम कैसा रहता है, यहाँ मीडियम रहता है, बेसिक मीडियम रहता है। और पीएच बात करें, मीडियम कैसा रहता है, बेसिक रहता है। और पीएच बात करें तो पीएच रहती है अप्रोक्स 6.8, मतलब बेसिक मीडियम रहता है यहाँ पे। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब यहाँ से जब ये फूड क्या हो गया, स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, तो वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप का क्या बना लेगा, शेप बना लेगा। और इस स्फेरिकल शेप की शेप को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोलस। अब ये बोलस क्या करेगा, यहाँ बक्कल कैविटी से मूव करेगा नीचे की तरफ। और इस मूवमेंट ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे अपन ऊपर से गेंद फेंकी और पड़ गया नीचे, ऐसे नहीं, एक मूवमेंट होता है इसके अंदर। ये पूछ भी लिया जाता है कि ईसोफेगस के अंदर फूड के मूवमेंट को क्या कहा जाता है। जब फूड जो ईसोफेगस में मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, वो मूवमेंट का नाम है, क्या है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है जी, यहाँ से जो है फूड ब्रेक हुआ, ब्रेक होके क्या बना लेगा, बोलस बना लेगा। और बोलस मूव करेगा नीचे की साइड, किधर, स्टोमक की तरफ। किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की तरफ। हमने टंग टीथ पढ़ लिया बक्कल कैविटी में। टंग के बारे में और देखो, टंग का क्या खेल है भाई। अब टंग का देखो, टंग के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स। ठीक है जी, टंग के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं हमारी टंग के अंदर। जैसे मैं रफली थोड़ा सा बढ़ाऊं, ये है अपनी जीभ, ठीक है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे कर लीजिए, ये जीभ है जी, ठीक है। आ जाओ, देखिए मैंने क्या बनाया है, एक तो यहाँ पे एक क्लस्टर सा बनाया है, ठीक है जी। एक मैंने यहाँ पे पॉइंट डॉट 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 बनाए बीच में, एकदम मिडल पोर्शन ये टंग के। और एक एकदम टिप पे बनाए हैं कुछ पॉइंट्स रेड डॉट्स में, ठीक है। जो रेड डॉट्स में है, ये जो आपके नीचे, इनको तो हम क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म पपीले, फंजीफॉर्म टेस्ट बड्स कह लो या पपीले कह लो, ठीक है जी। और ये जो आपके एकदम मिडल में दिख रहे हैं, ये क्या है, जो आपके एकदम मिडल में दिख रहे हैं, ये बीच में एकदम आपके जो टंग है उसके एकदम एकदम मिडल पीस सरफेस में जो है, वो कौन से हैं, फिलीफॉर्म। और ये वाले जो हैं, जो एंड में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। और ये कैसे हैं, फोलिएट। फोलिएट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सा, क्या नाम है,
कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं और इनका किस किस चीज़ को क्या करते हैं, टेस्ट बर्ड करते हैं। जैसे हम बात करें इसकी फिलीफॉर्म की। फिलीफॉर्म क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इन साइज के होते हैं, सबसे मोर अबंडेंट होते हैं और इनके अंदर टेस्ट बर्ड अब्सेंट होते हैं। यहाँ बीच के अंदर कोई किसी प्रकार का टेस्ट बर्ड अब्सेंट होता है, टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता। सेकंड वर्म जो बात करें ये फंजी फॉर्म की, हमारी जो टंग होती है उसके रेड रेड डॉट्स नज़र आते हैं आपके, जब आप ऐसे निकालते हो तो आगे आगे आपको रेड रेड डॉट्स नज़र आते हैं। तो रेड रेड जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, फंजी फॉर्म पपीले हैं, जो क्या होते हैं इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं फंजी फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये जो ये लीफ लाइक यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं फोलिएट पपीले, ये ह्यूमन्स के अंदर कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ह्यूमन के अंदर अब्सेंट होते हैं, कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इधर एक और पपीले पाया जाता है, ये एक हमारा वो है सल्कस टर्मिनस, एक इनको जो डिवाइड कर रहा है हमारी टंग को। इधर एक क्या पाया जाएगा, वैलेट पपीला पाया जाता है एक एंड में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैलेट पपीला। ठीक है, ये भी क्या पाया जाता है, लार्जेस्ट होते हैं ये। जैसे स्मॉलेस्ट कौन से थे भाई, स्मॉलेस्ट कौन से थे, फिलीफॉर्म, और लार्जेस्ट वायलेट पपीले होते हैं। और ये इनमें भी क्या होते हैं, इनमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये देखिए याद करने का, एक तो सबसे आगे वाले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है और एक सबसे पीछे वाले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। बीच वाले में कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, अपना साइड वाले में क्या है, साइड वाले में अपने ह्यूमन्स के अंदर है नहीं। मतलब ले दे के बाद क्या निकलती है, रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या आगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ही में क्या है, हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। अब थोड़ा आइडिया के लिए आपको ये भी बता दूं कि देखिए हम ये बात करें कि शुगर है, कोई स्वीट है, तो वो हमारे कहाँ पे, जैसे हम बात करें स्वीट की बात करें, मीठा मीठा हम कहाँ पे फील करेंगे, कोई चीज़ हमको मीठी लग रही है तो हम क्या है ये, क्योंकि हमारे सबसे टिप के ऊपर ही क्या है, फंजीफॉर्म में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। तो टिप के ऊपर जो फंजीफॉर्म है यहाँ पे हमको क्या होगा, स्वीटनेस का क्या होगा, फील होता है। स्वीटनेस का रिकॉग्नाइजेशन कहाँ पे होगा, एट द टिप ऑफ टंग, सबसे आगे के पोर्शन पे। ठीक है, बिटरनेस, बिटरनेस क्या होता है, कड़वापन। ठीक है, बिटरनेस होता है कड़वापन, वो कहाँ पे, एकदम बेस के ऊपर, जो मैंने बताया क्या तो आगे मिल रहा है पीछे, सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है उसके बीच पे, बेस पे हमको क्या नजर महसूस होता है, खट्टापन। ठीक है, उसी, और अगर ये जो साइड्स में देखो, ये तो टिप पे तो आपको यहाँ पे इस पोर्शन में, इतना पोर्शन में तो आपको शुगर का दिख रहा है, यहाँ साइड्स में आपको क्या दिखेगा, एसिडिक, शोर टेस्ट पता चलेगा। शोर टेस्ट कहाँ पे पता चलेगा, साइड्स में, आपके जीभ के इधर साइड, जबड़े के साइड्स, जबड़े के साथ में शोर टेस्ट। ठीक है, बिटर टेस्ट पीछे एकदम यहाँ पे। ठीक है, सबसे आगे शुगर का टेस्ट। अब कहोगे सर साल्ट कहाँ पता चलेगा, साल्ट कहाँ पड़ेगा भाई, साल्ट कहाँ पता चलेगा, यहाँ टिप पे पता चलेगा, जहाँ शुगर है वहाँ साल्ट तो मिलेगा, जहाँ यहाँ शुगर भी है तो यहाँ साल्ट भी है। ठीक है, साइड में, क्योंकि मैंने क्या बताया, बेस है, साइड में हमको क्या मिल रहा है, शोर खट्टा मिल रहा है, बेस पाया जाए तो बेस में क्या है, साल्टनेस होती है, तो यहाँ साल्ट यहाँ भी हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं साल्ट के। ठीक है जी, तो ये हमने कहाँ तक अपना यहाँ तक पढ़ा कि माउथ है, माउथ से फूड कहाँ आया, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फिर किस में चला गया, बक्कल कैविटी में कितने पार्ट्स हैं, टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग, टीथ और टंग के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड किस में मूव करता है, इसोफेगस से होता हुआ किस में जाता है, स्टोमक में। अगली जो हम आगे जब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोमक में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और कैसे स्टोमक में डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टोमक में पढ़ेंगे। स्टोमक से फिर कैसे ड्यूडिनम में पढ़ेंगे, ड्यूडिनम में कौन कौन से सेल्स का, कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या आता है, जूस आता है और उसमें कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।